आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 बहरान से निपटने के लिए दरकार इंसानी वसाइल की बढ़ती हुई जरूरत का जायजा लिया। मरकज ने कोरोना से मुताल्लिक तिब्बी सप्लाई की दरामद पर IGST खत्म कर दी है। तालीम की वजारत ने मरकजी इमदाद से चलने वाले तमाम इदारों से कहा है कि वो इस माह होने वाले अपने ऑफलाइन इम्तहानात मुलतवी कर दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत में मजीद 2 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बरतानिया के अपने हम मनसब बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल सरबरा मीटिंग करेंगे। मरकजी वजारत दाखिला ने चुनाव नताइज के बाद रियासत में तशद्दुद पर मगरबी बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अब जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसुपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत-ए-हाल से पैदा शुदा बहरान से निपटने के लिए जरूरी इंसानी वसाइल की बढ़ती हुई मांग का जायजा लिया। जायजा मीटिंग के दौरान कई अहम फैसले किए गए, जिनसे कोविड मरीजों के इलाज के लिए दरकार तिब्बी अमले की दस्तयाबी में काबिल कद्र इजाफा होगा। कई फैसलों में नीट के पोस्ट ग्रेजुएट इम्तहान को कम अज कम 4 माह के लिए मुलतवी करने का फैसला भी शामिल है। इससे कोविड ड्यूटी के लिए सनद याफ्ता डॉक्टरों की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा। इम्तहानात इस साल 31 अगस्त से पहले नहीं होंगे और तलबा को इम्तिहान के ऐलान के बाद कम अज कम 1 माह का वक्त दिया जाएगा। मीटिंग के दौरान मेडिकल इंटर्न्स को उनके असातिज़ा की निगरानी में कोविड बंदोबस्त की ड्यूटी पर तैनात करने की इजाजत देने का फैसला किया गया। एक बड़ा फैसला ये भी किया गया कि कोविड बंदोबस्त में खिदमात फराहम करने वाले अफराद को जिन्होंने कोविड ड्यूटी के कम अज कम 100 दिन मुकम्मल कर लिए हों, हुकूमत की आने वाली असामियों की भर्ती में तरजीह दी जाएगी। ऐसे तमाम अफराद को जिन्हें कोविड से मुताल्लिक काम पर लगाया जाना है, उनकी मुनासिब तौर पर टीकाकारी की जाएगी। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से दरख्वास्त की गई है कि वो कोविड मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी इंसानी वसाइल की दस्तयाबी में इजाफे की खातिर इस पर गौर करें। स्वाति रखेजा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान। एक बड़ी राहत देते हुए मरकज ने रेमडेसिविर इंजेक्शन, मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, क्रायोजेनिक टैंक और कोविड वैक्सीन समेत कोविड से मुताल्लिक तिब्बी सप्लाई की दरामद पर IGST खत्म कर दी है। ये छूट मज़कूरा तिब्बी साजो सामान की मुफ्त तकसीम के लिए 30 जून तक जारी रहेगी। इससे पहले मरकज ने इस तरह की तिब्बी सप्लाई पर दरामदाती ड्यूटी और सेहत महसूल को माफ कर दिया था। इस छूट से मुफ्त तकसीम के लिए मुफ्त दरामद किए जाने वाले कोविड के राहती साजो सामान को IGST की अदायगी के बगैर दरामद किया जा सकेगा। रियासती हुकूमतों से भी कहा गया है कि वो राहती छूट के हुसूल के लिए दरामदकारों को सहूलत फराहम करने के खातिर एक बाइख्तियार अथॉरिटी मुकर्रर करें। मुल्क में 1,62,93,000 अफराद के शिफायाब होने के साथ ही सेहतयाबी की शरह 81.77% हो गई है। कल नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत सेहत में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया कि सेहतयाबी में नुमायां तौर पर मुस्बत रुझान नजर आ रहा है। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि बढ़ती हुई शिफायाबी की शरह अगरचे एक मुस्बत रुझान है, लेकिन बढ़ते हुए जेर इलाज मरीज एक चैलेंज बने हुए हैं। क्यूमुलेटिव डेथ रेट देश का 1.1% है, बट अगर हम पिछले 2-3 महीने डेटा को एनालाइज करें तो कलेक्टिव एफर्ट्स बाय द स्टेट इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट हमारा डेथ रेट अभी भी 1% से काफी नीचे है। साथ ही अगर हम डेली केसेस और डेथ की ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज करें तो कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की सोच सकते हैं। उस दिशा की तरफ हमने शायद बढ़ना शुरू किया है। अगर 1 मई को देश में करीब 4 लाख केसेस रिपोर्ट हुए थे तो 2 मई को करीब 3,92,000 केसेस, और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं 3,67,000 केसेस। तो शायद केसेस में कुछ हद तक कमी पाई जा रही है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं।
उन्होंने मजीद कहा कि कुछ रियासतों में कोविड के केसों में बढ़ते हुए रुझानात नजर आ रहे हैं, लिहाजा इन रियासतों को जरूरी एहतियाती इकदाम करने चाहिए। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि ऑक्सीजन लेवल का गिर जाना और बहुत ज्यादा थकावट खतरे की अलामत है और इस बात का इंदिया है कि कोविड के मरीज को घर में करंतना की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन और बायोमेकर्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर किसी शख्स में मामूली अलामत पाई जाती हैं तो उसे सीटी स्कैन करने का कोई फायदा नहीं है। तमिलनाडु हुकूमत ने इस महीने की 6 तारीख से 20 तारीख तक नए लॉकडाउन इकदामात का ऐलान किया है। आपको याद दिला दें कि रियासत में कोविड की सूरत हाल पर डीएमके लीडर एमके स्टालिन के साथ चीफ सेक्रेटरी राजीव रंजन समेत रियासत के आला ओहदेदारों ने एक तफसीली मुलाकात की थी। मीटिंग के बाद ही मज़कूरा ऐलान किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। नई बंदिशों के तहत सरकारी और प्राइवेट दफातर को 50% की गुंजाइश के साथ काम करने की इजाजत होगी। रेल, मेट्रो और बस खिदमात जैसी ट्रांसपोर्ट सहूलियात में भी सिर्फ 50% अफराद की इजाजत होगी। किराना और सब्जी की दुकानों को सिर्फ दिन में 12 बजे तक बगैर एयर कंडीशन इस्तेमाल किए हुए 50% लोगों के साथ काम करने की इजाजत होगी। आखिरी रसूम में महज 20 लोगों की, जबकि शादी की तकरीब में 50 लोगों को जाने की इजाजत होगी। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। केरला के वजीर आला पिनराई विजयन ने कहा है कि कोविड मामलात में इजाफे के पेश नजर आज से पूरी रियासत में सख्त बंदिशें और सख्त इकदामात नाफिज किए जाएंगे। लॉकडाउन जैसी बंदिशें इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेंगी। पूरी रियासत में सिर्फ जरूरी खिदमात के तहत ही काम करने की इजाजत होगी। सरकारी ट्रांसपोर्ट काम करता रहेगा। रेस्तोरां सिर्फ पार्सल खिदमात के तहत ही काम करेंगे। ओडिशा हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले रियासतगीर लॉकडाउन के दौरान भी कोविड-19 से बचाव के टीके लगाने का सिलसिला जारी रखने का फैसला किया है। जिला कलेक्टरों को दिए गए एक हुक्म में उसने उनसे कहा है कि वो इतवार को छोड़कर बाकी सभी दिनों में टीकाकारी के लिए टीकाकारी के मरकजों पर आने वाले लोगों को आने की इजाजत दें। रियासती हुकूमत के जरिए इस महीने की 19 तारीख तक 14 दिन का लॉकडाउन नाफिज किया गया है ताकि वायरल को फैलने से रोका जा सके। मरकजी वजारत तालीम ने कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के पेश नजर इस बरस मई में होने वाले ऑफलाइन इम्तहानात को मुलतवी करने के लिए सभी मरकजी इमदाद वाले इदारों को मकतूब भेजा है। मरकजी इमदाद वाले इदारों के सरबराहान के नाम एक खत में आला तालीम से मुताल्लिक सेक्रेटरी अमित खरे ने इदारों से अपील की है कि वो मई में होने वाले अपने सभी ऑफलाइन इम्तहानात मुलतवी कर दें। खत में यह भी कहा गया है कि इस फैसले पर जून के पहले हफ्ते में नजरसानी की जाएगी। सभी इदारों से हर एक मुस्तहिक शख्स के टीका लगवाने के लिए हौसला अफजाई करने और हर मामले में हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाने को कहा गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजीद 2 दिन तक पूरी रियासत में कोरोना वायरस से मुताल्लिक कर्फ्यू में तौसी कर दी है। ताज़ा हुक्म के मुताबिक ये बंदिशें जुमेरात की सुबह तक 75 अजला में जारी रहेंगी। ये बंदिशें आज सुबह उठाई जानी थीं। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन जैसे कर्फ्यू में दूसरी बार तौसी की गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज तीसरे दिन भी जारी है। तमाम नताइज आज दोपहर तक मिल जाने की उम्मीद है। वोटों की गिनती रियासत में 826 मराकज पर हो रही है। रियासती चुनाव कमीशन ने कहा है कि अब तक ग्राम पंचायत के 2,32,612 मेंबर, 38,317 ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत के 55,926 मेंबर और जिला पंचायत के 181 मेंबरान मुंतखब हुए हैं। 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। चुनाव कमीशन ने गिनती के लिए मुनासिब इंतजाम किए हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बरतानिया के अपने हम मनसब बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल सरबराह मीटिंग करेंगे। इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान दोनों लीडर आपसी मफाद के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करने के अलावा आलमी वबा से निमटने की आलमी कोशिशों और कोविड-19 के सिलसिले में ताउन करने पर भी बातचीत करेंगे।
آج ہونے والی سربراہ میٹنگ کثیر مقصدی اسٹریٹجک تعلقات کو فروغ دینے کا ایک اہم موقع ہوگا اور آپسی مفاد کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تعاون میں بھی اضافہ ہوگا۔ دونوں لیڈر عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے کووڈ-19 تعاون اور عالمی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ سربراہ میٹنگ کے دوران ایک جامع روڈ میپ 2030 کا آغاز کیا جائے گا، جس سے بھارت اور برطانیہ کے درمیان 5 اہم شعبوں میں اگلی دہائی کے دوران تعاون کو مزید وسعت دینے کی راہ ہموار ہوگی۔ یہ 5 اہم شعبے ہیں: عوام سے عوام کے درمیان تعلقات، تجارت اور خوشحالی، دفاع اور سیکیورٹی، آب و ہوا میں تبدیلی اور حفظان صحت۔ بھارت اور برطانیہ کے درمیان 2004 سے کلیدی شراکت داری ہے۔ نئی دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اختر۔ مرکزی وزارت داخلہ نے اسمبلی چناؤ کے نتائج کے بعد ریاست میں تشدد کے بارے میں مغربی بنگال سرکار سے رپورٹ مانگی ہے۔ ریاست کے بہت سے حصوں میں ترنمول کانگریس کی جانب سے مبینہ تشدد کے دوران کئی لوگ ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ وزارت داخلہ نے مغربی بنگال سرکار کو ایک خط لکھا ہے، جس میں اس نے چناؤ نتائج کے بعد بی جے پی امیدواروں پر مبینہ حملے کے واقعات پر رپورٹ طلب کی ہے۔ مغربی بنگال کے مختلف حصوں میں تشدد اور آگزنی کے واقعات کے دوران شرپسندوں نے ان بی جے پی لیڈروں کے گھروں کو جلایا اور املاک کو نقصان پہنچایا تھا جو اسمبلی چناؤ میں کھڑے ہوئے تھے۔ بی جے پی اور ٹی ایم سی کے درمیان ایک جھڑپ میں مشرقی بردمان ضلع کے جمال پور میں مبینہ طور پر 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بی جے پی نے دعویٰ کیا کہ تشدد اس وقت شروع ہوا تھا جب ٹی ایم سی کے کچھ حامیوں نے پارٹی ورکر اسس دستیدار کے گھر پر توڑ پھوڑ کی تھی۔ نندی گرام میں ٹی ایم سی لیڈر ممتا بنرجی کو ہرانے والے امیدوار شویندو ادھیکاری کی گاڑی پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ بی جے پی نے تشدد کے لیے ترنمول ورکروں پر الزام عائد کیا ہے، لیکن حکمراں پارٹی کے لیڈروں نے ان واقعات میں کسی طرح بھی ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ بی جے پی نے مغربی بنگال میں چناؤ نتیجوں کے بعد اس کے پارٹی کارکنوں پر بڑے پیمانے پر ہوئے تشدد کے خلاف کل ملک گیر دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترنمول کانگریس کے لیڈر ممتا بنرجی کو کل تیسری مرتبہ ریاست کی وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا جائے گا۔ اسمبلی چناؤ میں اپنی پارٹی کی جیت کے بعد ممتا بنرجی نے کل راج بھون میں مغربی بنگال کے گورنر جگدیپ دھنکر کے ساتھ ملاقات کی اور اپنی حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا۔ گورنر کے سرکاری ہینڈل سے کیے گئے ایک ٹویٹ کے مطابق گورنر نے کل دن میں 11:15 بجے انہیں کولکاتہ میں راج بھون میں ایک سادہ تقریب کے دوران حلف دلانے کے لیے مدعو کیا ہے۔ سابق مرکزی وزیر اور جموں کشمیر کے سابق گورنر جگموہن کا آج نئی دلی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 94 سال کے تھے۔ ایک اعلیٰ سول ملازم جگموہن نے دلی اور گوا کے لیفٹیننٹ گورنر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی تھیں۔ وہ ایک بار راجیہ سبھا کے لیے نامزد کیے گئے اور انہوں نے لوک سبھا میں 3 مرتبہ نئی دلی کی نمائندگی انجام دی۔ انہوں نے اٹل بہاری واجپئی کابینہ میں مواصلات، شہری ترقی، سیاحت اور ثقافت کے شعبے میں مرکزی وزیر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے گروپ 7 وزراء خارجہ کی میٹنگ کے موقع پر کل لندن میں اپنے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے ساتھ میٹنگ کی۔ دونوں لیڈروں نے کووڈ سے پیدا ہونے والی عالمی صورتحال اور ویکسین تیار کرنے کی گنجائش بڑھانے پر توجہ دینے کے علاوہ بھروسے مند سپلائی چین کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمن علی خان۔ شکریہ شبانہ۔ آج دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو اپنے صفحہ اول کی زینت بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے، اب میڈیکل کے طلباء سنبھالیں گے مورچہ، 100 دن کورونا ڈیوٹی کرنے والوں کو سرکاری نوکری میں ملے گی ترجیح، مرکز کا فیصلہ۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر اعظم مودی کی یورپی کمیشن کی چیئرپرسن سے ٹیلی فون پر ہوئی بات چیت کی خبر کو اپنے پہلے صفحے پر اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ دہلی میں کورونا متاثرین کی تعداد میں کمی، کووڈ امداد کے لیے پورٹل شروع، یہ خبر ہے اخبار مشرق کی۔ روزنامہ پرتاپ نے نائب صدر وینکیا نائیڈو کی عالمی یوم آزادی صحافت کے موقع پر مبارکباد کو اپنے پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ جناب نائیڈو نے کہا کہ وبا کے اس دور میں صحافی بھی صف اول کے وارئر رہے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ-19 بحران سے نمٹنے کے لیے درکار انسانی وسائل کی بڑھتی ہوئی ضرورت کا جائزہ لیا۔ مرکز نے کورونا سے متعلق طبی سپلائی کی درآمد پر آئی جی ایس ٹی ختم کر دی ہے۔ تعلیم کی وزارت نے مرکزی امداد سے چلنے والے تمام اداروں سے کہا ہے کہ وہ اس ماہ ہونے والے اپنے آف لائن امتحانات ملتوی کر دیں۔
उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत में मजीद 2 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज बरतानिया के अपने हम मनसब बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल सरबराह मीटिंग करेंगे और मरकजी वजारत दाखिला ने चुनाव नताइज के बाद रियासत में तशद्दुद पर मगरबी बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।